महादेव एंड सन्स में आने वाला ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और ड्रामे से भरपूर होने वाला है। हरियाली तीज के मौके पर घर में जहां एक तरफ पूजा और त्योहार की तैयारियां चल रही होंगी, वहीं दूसरी तरफ रज्जी की घर में एंट्री एक बार फिर पूरे परिवार के रिश्तों में हलचल मचा देगी। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर रज्जी को देखकर मोगरा इतना नाराज़ क्यों हो जाती है, और क्या रज्जी का वापस घर आना परिवार में किसी नए तूफान की शुरुआत करने वाला है। लेटेस्ट ट्रैक में देखने को मिलेगा कि रज्जी हरियाली तीज की पूजा के लिए घर आती है। रज्जी जैसे ही घर में कदम रखती है, मोगरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि रज्जी दोबारा घर में आकर पूजा में शामिल हो रही है। मोगरा रज्जी को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है और उसे यह एहसास कराने की कोशिश करती है कि उसे इस घर में आने का कोई अधिकार नहीं है। मोगरा की बातें सुनकर रज्जी काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन वह बिना कोई जवाब दिए चुप रहती है। वह सिर्फ पूजा में शामिल होने के लिए घर आई होती है और किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहती। लेकिन मोगरा का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह रज्जी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। मोगरा रज्जी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने वाली ही होती है कि तभी नर्मदा वहां पहुंच जाती है। नर्मदा मोगरा को रोक देती है और साफ शब्दों में कहती है कि रज्जी पूजा के लिए आई है, इसलिए उसे पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। नर्मदा यह भी कहती है कि पूजा और भगवान के सामने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखी जाती। अगर कोई इंसान पूजा में शामिल होने आया है तो उसे रोकना सही नहीं है। नर्मदा की ये बात सुनकर मोगरा को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कर पाती। वहीं विद्या नर्मदा के इस फैसले से काफ़ी खुश नजर आती है। विद्या चाहती है कि पूजा के मौके पर घर में किसी तरह का झगड़ा ना हो और सभी लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। रज्जी के लिए विद्या का यह रवैया काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा महसूस होगा कि परिवार में अभी भी कुछ लोग उसके साथ खड़े हैं। इसके बाद हरियाली तीज की पूजा शुरू होती है। घर का माहौल धीरे धीरे भक्तिमय होने लगता है। सभी महिलाएं पूजा की तैयारियों में जुट जाती हैं और परिवार के सदस्य भी त्योहार की खुशियों में शामिल होते हैं। इसी दौरान सभी पति अपनी अपनी पत्नियों को चूड़ियां पहनाते हैं। ये पल सभी के लिए काफ़ी खास होता है, लेकिन इसी बीच रज्जी को लेकर एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। धीरज पहले यह कहता हुआ नजर आता है कि उसने रज्जी के लिए कोई चूड़ियां नहीं खरीदी हैं। ऐसा लगता है कि धीरज रज्जी से दूरी बनाए रखना चाहता है और वह किसी के सामने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहता। लेकिन असल में कहानी कुछ और ही होती है। बाद में पता चलता है कि धीरज ने रज्जी के लिए चूड़ियां खरीदी हैं। वह चुपके से प्रिया के पास जाता है और उसे चूड़ियां देते हुए कहता है कि किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये चूड़ियां उसने रज्जी के लिए खरीदी हैं। धीरज खास तौर पर प्रिया से कहता है कि वह इस बात को पूरी तरह से राज रखे, क्योंकि अगर मोगरा को यह पता चल गया कि उसने रज्जी के लिए चूड़ियां खरीदी हैं तो घर में एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। प्रिया धीरज की बात समझ जाती है और चुपचाप उन चूड़ियों को अपने पास रख लेती है। इसके बाद प्रिया रज्जी के पास जाती है और उसे वह चूड़ियां दे देती है। रज्जी जब उन चूड़ियों को देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है। उसे यह उम्मीद नहीं होती कि धीरज अब भी उसके बारे में सोचता है और उसके लिए कुछ लेकर आया है। रज्जी उन चूड़ियों को पहन लेती है, लेकिन जैसे ही मोगरा की नज़र रज्जी के हाथों में मौजूद नई चूड़ियों पर पड़ती है, उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह तुरंत सवाल करती है कि आखिर ये चूड़ियाँ रज्जी के लिए कौन लेकर आया है। मोगरा को शक होने लगता है कि इसके पीछे धीरज का हाथ हो सकता है। मोगरा प्रिया से भी पूछताछ करती है और जानने की कोशिश करती है कि रज्जी के लिए ये चूड़ियां आखिर किसने खरीदी हैं। लेकिन प्रिया बड़ी समझदारी से पूरी बात छिपा लेती है। वह धीरज का नाम सामने नहीं आने देती। प्रिया जानती है